बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 10th मैथ जी बच्चों के हाल के। ठीक है, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बट आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 मीन्स के चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है, मीन्स के पहली हमारे पास एक्सरसाइज है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन के अंदर कहता क्या है। कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो। हमें मुख्तलिफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है, मसलन ए रेशो बी की फॉर्म में, एंड एज फ्रैक्शन, फिर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है, एंड सिंपल फॉर्म। मींस कि हमने रेशो को 3 तरीकों में जो है उसको शो करवाना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले देखें, यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है, रेशो। रेशो का कंसेप्ट सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि रेशो होती क्या है, रेशो को कैसे डिनोट करते हैं, रेशो को कैसे पढ़ते हैं, उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली रेशो जो है ये मिनिमम 2 वैल्यूज को, कम से कम आपके पास 2 वैल्यूज हो, हम उनका आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो दूसरे अल्फाज में कहते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं, उनका मवाजना करते हैं कि एक मिकदार दूसरी के लिहाज से कितनी है। जैसे आपके सामने यहाँ पे आपको 3 बॉक्सेस और 4 आपको स्टेरिक नजर आ रहे हैं, मीन्स के 3 यहाँ पे बॉक्स है और 4 यहाँ पे स्टार हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इसको आप रेशो की फॉर्म में लिखें, तो आप इसको लिखेंगे 3। अच्छा, रेशो को लिखना कैसे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर ए है, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, 2 डॉट लगाऊंगा तो ये मेरे पास ए रेशो बी हो जाएगा। अच्छा, अगर जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से टाइम कोड्स दिए हुए हैं, तो उसके थ्रू जो है वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंच सकते हैं। अगर जिसने ये कंसेप्ट समझना है तो वो समझ ले। उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली दफा है तो आप चैनल को रिक्वेस्ट कर दें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू जी। तो मेरे पास जैसे ए रेशो, अब इसको लिखेंगे ए रेशो बी। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा ए टू बी। ठीक हो गया। और अगर इसको मैं एक और फॉर्म में लिखूं, मीन्स कि यहां पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन कहते हैं बटे वाली फॉर्म में, तो मैं इसको ए बटा बी की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब आइए इसको हमने लिखना कैसे है। ठीक है, हमारे पास 3 बॉक्स है, 3 2 स्टेरिक कितने हैं 4, 3 2 4। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं ऐसे नहीं लिख सकते तो हम इसको 3 रेशो 4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, एक इसकी जो तीसरी फॉर्म है, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, तो इस फॉर्म में। अच्छा, इसमें एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, इसका ऑर्डर आपने जो बिल्कुल तरतीब से आपने लिखना, ऑर्डर की आपने इसकी तरतीब की सीक्वेंस का ख्याल रखना है। ठीक है, अब ऐसे ये नहीं कि मैं आप 3 बॉक्स और आप मैं आपसे कहूं कि आप कंपेयर करें बॉक्सेस को और स्टेरिक को। आप अगर पहले 4 लिखते हैं और 3 बाद में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 4 रेशो 3। ये इसके इक्वल हरगिज नहीं होगा। ठीक है, तो आपने इसकी जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो आपने जो है वो उसका खास ख्याल रखना है। उसके बाद आता है इसका यूनिट। ठीक है, तो यूनिट का भी आपने खास ख्याल रखना है। यूनिट जिन 2 क्वांटिटीज का, जिन 2 वैल्यूज का आपस में आप कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए जी। अब ऐसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये तो इसकी समझ आ गई है ना। अगर हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें 10 ग्राम एंड 10 किलोग्राम, तो क्या ये दोनों सेम है। आपको बाहर तो देखने में सेम लग रही होंगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका यूनिट सेम नहीं है, ये इसका यूनिट है ग्राम। ठीक है, और ये ग्राम में है ये क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी किलोग्राम में है। या तो दोनों को किलोग्राम में ले आओ या दोनों को ग्राम में ले आओ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो स्मॉलेस्ट मतलब यूनिट है, जो कम यूनिट है, उसको उसमें आप कन्वर्ट करें वैल्यू को। अब जैसे ग्राम जो है इसमें कन्वर्ट कर दें तो मेरे पास हो जाएगा 10 ग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये 10 ग्राम और ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 ग्राम। तो अब ये क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो चुका है। अब इसको रेशो की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या पता चला कि आपने इसका ऑर्डर का ख्याल रखना है। ठीक है, तरतीब आपने चेंज नहीं करनी, उसको आपने जाहिर किसे करना है, 3 तरीकों से आप उसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई चीज कैंसिल होती है तो आप उसको कैंसिल भी कर दें, मतलब कि सिंप्लीफाई कर दें। उसके बाद उसका यूनिट आपने सेम रखना है, इंचेस, उसके बाद मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद जो मैयर होती है लिक्विड की, लीटर, मिलीलीटर, तो ये भी आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो इन चीजों का आपने खास ख्याल रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करेंगे सॉल्व।
जी। तो बच्चों मेरे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें कहता है कि RS 750, दूसरी वैल्यू जो है वो RS 1250, ठीक है। तो मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, इनको हमने करना है बेटा कंपैरिजन, मींस के इनको हमने सॉल्व करना है, इनकी रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है। इसको जब मैं लिखूंगा तो बेटा ये RS आप खत्म कर दें, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यू को लिखें 750 जो है 1250, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको अब हमने लिखना है जी रेशो की फॉर्म में। इसको पहले आप बटे की फॉर्म में लिख लें, ठीक है। इसको बटे की फॉर्म में लिख के जो इसमें कैंसिल होता है वो कैंसिलेशन कर दें, ये इसकी होगी कैंसिलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद 75 हमारे पास बच गया, 75/125 ये भी होता है। ये आपका हो जाएगा बेटा 5 पे 5 1 5 2 5 5 25, ठीक है। 5 2 10 225 5 5 25। अब इसका मजीद जो है वो नेक्स्ट भी हमारे पास हो रहा है 15/25। अब ये 5 3 द 15 5 5 द 15, तो हमारे पास आ गया 3/5, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा ये मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ये मतलब कि इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है। अब इसको मैंने रेशो की फॉर्म में कैसे लिखना है, इसको मैं लिखता हूं, ये हमारे पास है जी फ्रैक्शन फॉर्म है, और दूसरी जो है इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रेशो फॉर्म में, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा इस तरह करके 3/5, ये आ गई मेरे पास सिंपल फॉर्म, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की समझ आ रही है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी आप लोगों ने बताना है कि क्वेश्चन की समझ आप लोगों को आई है या नहीं। अब ये मेरे पास सेकंड है, इसको हमने लिखना है सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अब यहाँ पे जो है ना इसका जो यूनिट है वो सेम नहीं है। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ऐसे करें, इसको भी जो है अब मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है इसको भी सेंटीमीटरों में ले आते हैं, 450 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 450 सेंटीमीटर और ये हो गया मेरे पास 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये मतलब यूनिट सेम हो चुका है। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले बटे की फॉर्म में ले आए, ओवर 300, ये 0 कैंसल। अब ये 5 9 45 5 6 बार 30, तो ये मेरे पास आ गया 9/6, 3 3 बार 6, 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, ये हमारे पास आ गया बेटा 3/2। ये आ गया मेरे पास फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूं 3/2, ये मेरे पास आ गई है रेशो फॉर्म, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको लिखें 3/2, ये मेरे पास आ गया सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन दोनों बेटा कंप्लीट हो गए। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 की तरफ। जी तो बच्चों इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो 3rd और 4 है आपके सामने, इसमें भी आप जरा फोकस करें क्वेश्चन के ऊपर। कहता है कि 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, ये हमारे पास जो है, इसको सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसको लिखा पहले ये 4 किलोग्राम है, ठीक है, और ये 2 किलोग्राम है, ये हमारे पास है 2 किलोग्राम और ये 750 ग्राम, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारे पास 4 किलोग्राम है, ये 2 किलोग्राम है, नहीं सॉरी, ये 2 किलोग्राम है और ये 750 ग्राम है। या तो आप सारी, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है, या तो आप सारी को ग्राम में ले आओ। सारी को ग्राम में लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको भी आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसमें कर देंगे ऐड, ठीक है, 750 ग्राम, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 4000 ग्राम। दूसरी वैल्यू मेरे पास होगी 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो ये मेरे पास हो गया बेटा 4000 ग्राम और दूसरी वैल्यू होगी है 2750 ग्राम। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 4000 ओवर 2750, ये 0 से कैंसिल। अब इसको 5 पे ले जाएं, 5 8 40, 0 का 0, 5 5 25, 2 25, 5 5 25, तो ये बेटा मेरे पास हो गया 80/55, ठीक है। अब ये भाई 5 पे फिर हो रहा है, ठीक है, 5 1 5 3 0 5 3 5 6 30 हो गया,
ठीक है 5/11 का ये मेरे पास हो गया 55। तो ये बेटा मेरे पास हो गया 16/11। ये हमारे पास हो गया जी फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसको मैं लिखता नहीं हूँ, अब ये इसको अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूंगा तो 16/11, और इसको अगर मैंने सिंपल फॉर्म में लिखना है तो उसको मैं लिखूंगा 16,11। इस तरह हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो 4 जी। इस तरह मेरे पास नेक्स्ट इसका 4 वाला पार्ट है। इसको देखें, इसमें कहता है कि फर्स्टली इसमें लिखा हमने इसका सोल्यूशन के बाद इसको लिखा जी मेरे पास है 27 मिनट, उसके बाद ये आ गया मेरे पास 30 सेकेंड, फिर ये आ गया मेरे पास 1 आवर। ठीक है, अब 27 मिनट्स है और सेकंड्स भी हैं, 7 आवर्स भी हैं, तो सारी वैल्यू को आप सेकंड में ले आओ। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसको इसमें करेंगे फिर ऐड, ये 30 सेकंड। ठीक है, और ये 1 आवर है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं बेटा? 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में जो है वो 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फिर 60 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो देखिए ना, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सेकंड पहुंचूं तो मेरे पास 3600 होते हैं, 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटे में। ठीक है, अगर मैं इसको मतलब कि पहले मिनट्स पे जाऊं फिर सेकंड्स में जाऊं, पहले मैं मिनट में कन्वर्ट किया फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये 27 को 60 से करो मल्टीप्लाई, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 60, 700 7 6 42 4 कैरी 6 2 12 और 4 मेरे पास हो गया 16, ये हो गया 1620। ठीक है, ये हो गया 16 20 प्लस इसको 30 को कर दिया ऐड, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा ये सेकंड में। इसको हमारे पास क्या हो गया 3600 और ये भी सेकंड में। इसको जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 1650 और दूसरी वैल्यू मेरे पास हो गया 36। दोनों सेकंड्स में आ गए इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिखा। अब इसको आप सिंपल करेंगे, 1650 बटा 3600, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब ये 5 पे चला जाएगा इजीली, 5 3 द 15, 1 कैरी 15, 5 3 द 15, फिर ये 5 7 द 35, 1 10, 5 2 द 10, तो ये मेरे पास आ गया 33/72। 3 पे 3 11 33, 3 2 बार 6 1 12, 3 4 बार 12, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया 11/24। ये आगे बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, और इसके बाद अगर इसको मैं लिखूं 11/24, तो ये आगे मेरे पास रेशो की फॉर्म में। और इसके बाद अगर इसको मैं लिखूं 11,24, तो ये मेरे पास सिंपल फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो ये आपके पास आई थी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये रेशो फॉर्म में, और ये आई हमारे पास सिंपल फॉर्म में। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। बच्चों, इस तरह मेरे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी 5 वाला। इसमें सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन के बाद इसको लिखा जी 75 डिग्री और 225 डिग्री। ये पहले बेटा डिग्री की फॉर्म में, मतलब कि इसका यूनिट पहले ही सेम है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 75/225। ये 5 पे गया, 5 1 द 5 225, 5 5 25, 5 4 द 20 225, 5 5 25, ये मेरे पास 15/45। अब ये 5 3 द 15, 5 9 द 45। ठीक है, ये 3/9, 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो ये मेरे पास आ गया 1/3। ठीक है, ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। और इसको अगर मैं लिखूं ये आ जाएगा 1/3, ये आ गया रेशो की फॉर्म में। और इसको अगर मैं लिखूं 1,3, तो ये मेरे पास आ गया बेटा सिंपल फॉर्म में। तो हमने इसको तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया यहाँ तक। हम इसी तरह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि a class of 60 students, 25 students are girls and remaining students are boys। कहता है कि एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 60 तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स हैं, मतलब वो लड़कियां हैं, और बाकी तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं, वो लड़के हैं। कंप्यूट रेशो, आपने रेशो फाइंड करनी है बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे, सबसे पहले इसका लिखेंगे जी सोल्यूशन। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। बॉयज कितने हैं मेरे पास? अच्छा, टोटल 60 थे। ठीक है, जिसमें से 25 तो गर्ल्स हैं। आप 60 में से 25 को कर दें माइनस, तो बाकी मेरे पास जो बचेंगे 35 वो बॉयज ही तो हैं। ठीक है, मीन्स के हम फाइंड करने वाले हैं बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बॉयज मेरे पास कितने हैं 35, टोटल कितने हैं 60। अब इनकी रेशो आप करने वाले हैं फाइंड। ठीक है जी, इसको अब आप लिखें जी, इसको लिखेंगे
35। इसको डिवाइड करेंगे, ये गया हमारे पास 5 7 35, 5 1 द 5 10 5 2 द 10, तो ये मेरे पास आ गया है जी 7/12। या इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरे पास आएगा 7/12। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आप इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे दैट बॉयज टू गर्ल्स, आपने बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो है वो कंपैरिजन करनी है। ठीक है, अब मेरे पास भाई सॉल्यूशन, तो मैं लिखूंगा बॉयज टू गर्ल्स। सबसे पहले उसमें बॉयज हैं कितने, बॉयज हैं मेरे पास 35 और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हमारे पास हैं 25। ठीक है, अब इसको कर दें जी हमारे पास डिवाइड 35 और 25, तो अब ये 5 7 द 35, 5 5 25, तो ये मेरे पास आ गया 7/5। ठीक है, तो ये रेशो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 7/5। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखेंगे था, इफ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड रेशियो x रेशियो y। हमने x रेशियो y की इसमें जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x रेशियो y हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए आप ये देखें कि हमारे पास ये वैल्यूज हैं। इसको सबसे पहले हमने हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसको लिखें, सॉल्यूशन जो वैल्यू मेरे पास गिवन है 3 × 4x - 5y = 2x - 7y। ठीक है, आप इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, इनको आपने किया मल्टीप्लाई, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 4 द 12x, 3 5 द -15y = 2x - 7y। आप x एक तरफ कर लें, y को एक तरफ कर लें। ठीक है, ये इधर हमारे पास है 12x, 2x को इधर ले आओ तो ये 2x हो गया, 15y को उस साइड पे ले जाओ तो ये -7y और ये प्लस का 15y। 12x - 2x मेरे पास आ गया 10x = ये हो गया मेरे पास 15, ये हो गया मेरे पास बेटा 8y। ठीक है, अब x और y एक तरफ ले आओ, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको ऐसे करें। सबसे पहले आपने, असल में हमें चाहिए x/y जो कि बराबर होता है x रेशो y के, ऐसे ही हमें असल में x/y वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इस 10 को यहाँ से कैंसिल आउट करें, इसका बटा 10, इसका बटा 10, ये कैंसिल हो गया। x = 8/10 × y। अब इस y को बोथ साइड हमने किया डिवाइड, इसका बटा y, इसका बटा by, ये कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट ये x/y = अब ये 2 4 8 और 2 5 10 मीन्स के 4/5 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और इसका जो आंसर मेरे पास आएगा मीन्स के इसमें जो हमने रेशियो फाइंड करनी थी वो बेटा x/y मेरे पास आया है 4/5। अगर मैं इसको रेशो की फॉर्म में लिखूं x रेशो y = 4/5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमने इसमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द रेशियो 2p + 5 रेशियो 3p + 4 एंड 3/4 आर इक्वल। कहता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ईजी है क्वेश्चन, हम इसको बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे, आसान मेथड के साथ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्टली इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद जो हमारे पास वैल्यू है 2p + 5 रेशो 3p + 4 जो कि इक्वल है 3/4 के। ठीक है, अब इसको हमने करना है बेटा सॉल्व। इसको हमने किया 2p प्लस रेशो बटे में वैल्यू आ जाती है, तो ये 3p + 4 और इक्वल टू 3/4। अब इसको हमने यहाँ से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाली वैल्यू बेटा इधर मल्टीपल हो जाएगी और ये 4 ने इधर मल्टीपल हो जाना है। ठीक है, नेक्स्ट 4 को इधर हमने लिखा 4 × 2p + 5 = 3 × 3p + 4। अब इसको मल्टीपल किया तो 4 to the 8p + 4 5 the 20 = 3 3 the 9p + 3 4 the 12। अब p वाले एक तरफ कर लें। ठीक है, 9p, चलो p 9, आप ऐसे क्या करें, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाएं, क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। 12 को इधर ले आए, 20 - 12 = 9p - 8p। ठीक है, 20 माइनस ये हमारे पास 12, तो मेरे पास हो जाएगा 8 = 9p - 8p, तो ये हमारे पास आ गया p। तो बेटा यहाँ से p की जो वैल्यू है p = 8, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये हमारे पास बेटा जो मतलूबा जवाब है। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
ऐसे ही हम जो है वो मूव ऑन करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है द रेशो, ये वाली जो रेशोज हैं ये वाली और ये 2:5 आर इक्वल, कहता है ये इक्वल है तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। पहले इसको लिखें 3x + 1 रेशो, ये किसके इक्वल है 6 + 4x, और ये इक्वल होगी किसके 2:5 के। ठीक है, तो इसमें हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको पहले आप सिम जो है वो बटे वाली फॉर्म में लिखेंगे 3x + 1/6 + 4x = 2/5। अब आपने पिछले सवाल की तरह इसको इधर मल्टीपल करना है, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को आपने इधर मल्टीपल किया तो मैं ये स्टेप जो है ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मजीद इसको। ये बेटा 5 इधर आ जाएगा, 3x + 1 = 2 × 6 + 4x। इस तरह हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब 5 को अंदर मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 15x, और 5 1 5 = 6 to 12, और ये 2 4 8x। x वाले एक तरफ कर ले, 15x - 8x = 12 माइनस का ये हमारे पास हो जाएगा भाई 5। ठीक हो गया। अब ये 15x - 8x तो मेरे पास 7x = 7, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 को दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, x = 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन को आपने हल कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़।